हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 56 चैप्टर 4 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को भी फॉलो कर रहे हो तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। आज के क्वेश्चन में दो पार्टनर है ए और बी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 और बैलेंस शीट दी गई है इनकी 31 मार्च 2024 की। एक नया पार्टनर सी इनको ज्वाइन कर रहा है 1 अप्रैल 2024 से 1/8 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए। अपनी प्रॉफिट शेयर के लिए वो कैपिटल 15,000 और जो भी शेयर ऑफ गुडविल बनेगा वो कैश में लेकर आ रहा है। आपको गुडविल की वैल्यूएशन करनी है कैसे? लास्ट 3 इयर्स के प्रॉफिट का एवरेज लेकर के नंबर ऑफ इयर्स परचेज ट्वाइस 2 से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करोगे? देखो, सबसे पहले हमें सभी चीजों की जर्नल एंट्रीज भी बनानी है और बैलेंस शीट बनानी है। तो कैसे करेंगे? गुडविल की एडजस्टमेंट आपको करनी है। गुडविल की एडजस्टमेंट के लिए हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो चाहिए। ओल्ड रेशियो ओल्ड पार्टनर्स की 3:2 है। नया पार्टनर अगर 1/8 शेयर के लिए आ रहा है सी, तो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट देने के बाद जो बचेगा प्रॉफिट 7/8, ये ओल्ड पार्टनर्स में किस रेशियो में बटने वाला है? 3:2 की रेशियो में ही। कोई और इंफॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब इसी रेशियो में ये आगे चल करके प्रॉफिट को बांटेंगे। तो ओल्ड रेशियो भी सेम यही है और न्यू रेशियो में भी इन दोनों का यही कॉम्बिनेशन रहने वाला है। तो आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगी? वही जो ओल्ड रेशियो है, 3:2। तो जब भी क्वेश्चन में ऐसा दिया हो नए पार्टनर का प्रॉफिट निकालने के बाद बचा हुआ प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर्स अपनी ओल्ड रेशियो में बांट रहे हैं, तो आपको झट से अपनी सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो ही लिख देनी है। ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो कैलकुलेट करके नहीं निकालना। वैसे इस क्वेश्चन में न्यू रेशियो निकालने के लिए कहा है, जो कि हम बाद में निकालेंगे। लेकिन अगर हम आपको सिर्फ गुडविल के एडजस्टमेंट के लिए चाहिए तो आपको वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो चाहिए, जो कि हम डायरेक्टली यहां से निकाल सकते हैं। अब गुडविल की वैल्यूएशन करनी कैसे करोगे? पिछले 3 सालों के प्रॉफिट आपको चाहिए। पिछले 3 सालों के प्रॉफिट आपके पास है, टोटल करो 70,560 रुपए। इसका एवरेज निकालना है, मतलब कि जितना प्रॉफिट है उसको नंबर ऑफ ईयर्स, कितने नंबर ऑफ ईयर्स है? 3 साल, 3 से डिवाइड करो तो 23,520 एवरेज प्रॉफिट आ गया, जिसका आपको दुगना लेना है। ट्वाइस लिखा है तो दुगना लेना है, तो जो कि बनेगा 47,040 रुपए गुडविल है, पूरी फर्म की गुडविल है ये। अब जो सी है वो नया पार्टनर, उसका शेयर ऑफ गुडविल क्या होगा? 1/8 शेयर ऑफ प्रॉफिट है तो इसका 1/8 ही उसका शेयर ऑफ गुडविल होगा, जो कि 5,880 रुपए है। इतना शेयर ऑफ गुडविल उसको लेकर आना है कैश में। क्यों लेकर आना है? ताकि वो जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स है उनको कंपनसेट कर सके, उनका शेयर ऑफ गुडविल इसको आगे चल करके मिलने वाला है। ये लमसम अमाउंट 1/8 लेकर आ गया, जो कि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स ए और बी से इसको मिलने वाला है। ये टोटल अमाउंट, किसका कितना शेयर है इसमें कैसे पता करोगे? ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो है वो यही बताती है कि इसमें सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में किसका कितना शेयर बनता है। ए ने अपना 5,880 में से कितना शेयर सेक्रीफाइस किया? 3,528 रुपए। इतना शेयर ऑफ गुडविल उसने अपना सी को ट्रांसफर किया। इसी तरह से बी ने 2,352 रुपए ट्रांसफर किए। तो दोनों ने जितना जितना शेयर ऑफ गुडविल इसको ट्रांसफर किया उसके लिए इनको कंपनसेट किया जाएगा। तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स आपके क्या होते हैं? क्रेडिट होते हैं और गेनिंग पार्टनर डेबिट होता है। एंट्री क्या बन जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट करोगे, जितना कैश वो कैपिटल और गुडविल के नाम पर ला रहे हैं। तो कैपिटल तो 15,000 है, वो भी कैश आ रही है, और गुडविल 5,880 रुपए, तो टोटल हो गया 20,880 रुपए कैश फर्म में आ रहा है। कैश अकाउंट है तो कैश ही लिखोगे, बैंक नहीं लिखोगे। जितना कैपिटल के लिए तो सीज कैपिटल अकाउंट को आप क्रेडिट करो 15,000 से, और गुडविल का शेयर जो आ रहा है उसके लिए आप प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट में क्रेडिट करोगे 5,880 रुपए। कैपिटल के साथ इसको मिक्स नहीं करोगे। अब ये पैसा किसके लिए आया है? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को देने के लिए। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को डेबिट करो और इसका बैलेंस जिसको देना था उनके अकाउंट में क्रेडिट करके ट्रांसफर कर दो। तो ए और बी का जितना शेयर बनता है उनके अकाउंट्स में आप क्रेडिट करोगे। ये गेनिंग पार्टनर का अकाउंट हो गया और ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का अकाउंट हो गया। करेक्ट है, ये जर्नल एंट्री बन गई।
आपको बैलेंस शीट बनानी है जिसके लिए आपको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस चाहिए। तो रफ में ही सही, साथ के साथ आप लिखते जाओ। ओपनिंग बैलेंसेस है 51,450 और 36,750 और गुडविल से रिलेटेड एडजस्टमेंट करनी है। नए पार्टनर की कैपिटल शो करनी है 15,000। तो जो पोस्टिंग है वो साथ के साथ करते जाओगे तो आपको बैलेंस पार्टनर्स के कैपिटल के मिल जाएंगे। इसके बाद अब देखो, चेक करो आपकी इस बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व आ रहा है 20,000, जो कि क्वेश्चन में ऐसा नहीं दिया कि पार्टनर्स इसको आगे लेकर चलना चाहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। तो हम क्या करेंगे, इसे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कौन से पार्टनर्स? ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में। गुडविल भी है तो पहले गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते। परचेज्ड गुडविल है जो कि एक तरह से खर्चा है, पार्टनर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल थी जिसकी आपने यहाँ पर एडजस्टमेंट की है। ये वो गुडविल है जो आपने किसी का बिजनेस टेक ओवर किया और उसकी नेट एसेट्स पे आपने उसको जितने की वर्थ बनती है उससे ज्यादा की पेमेंट की। तो ये वो एसेट है जिसे आपने गुडविल में शो किया, जिसे हम धीरे धीरे करके खर्चे में ट्रांसफर करने वाले थे। लेकिन अब ये पॉइंट आ गया जब आपको पूरा का पूरा खर्चा पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो 20,000 को ओल्ड रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट करके इनके अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। गुडविल खर्चा है, नुकसान है, तो पार्टनर्स के अकाउंट क्या होंगे? डेबिट होंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ये एंट्री बन जाएगी आपकी यहाँ पर। 12,000, 8,000 और गुडविल अकाउंट क्रेडिट हो गया। डेबिट साइड पर इन दोनों के अकाउंट में पोस्टिंग करोगे, ये भी हो गई। इसके बाद जनरल रिजर्व के बारे में मैंने अभी आपसे कहा था 20,000 का जनरल रिजर्व है, वो भी आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे इसी तरह से ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स में। तो जनरल रिजर्व एक तरह से प्रॉफिट है, इन दोनों के लिए फायदा है। तो एंट्री बनेगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। ये खत्म करना है ना, तो क्रेडिट की जगह आप इसको डेबिट करोगे तभी तो खत्म होगा। और इन दोनों का बैलेंस यहाँ पर ट्रांसफर हो गया। यहाँ पर क्रेडिट साइड पे दिखाओ 12,000 और 8,000 दोनों के अकाउंट में। नए पार्टनर का इससे कोई लेना देना नहीं है। सभी चीजें करने के बाद रिवैल्यूएशन से रिलेटेड और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो पार्टनर्स के क्लोजिंग बैलेंसेस अब आपके पास आ गई, बैलेंसिंग कर लोगे आप और दोनों साइड पे टोटल लिखो। अब ये पार्टनर्स के क्लोजिंग बैलेंसेस को आप कहाँ लिखोगे? बैलेंस शीट में। कैसे? देखो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर शुरू करते हैं। कैश अकाउंट आपका आ रहा है 1500। 1500 का बैलेंस था बैलेंस शीट में और नए पार्टनर का कैश आपके पास आया 20,880। तो कैश का बैलेंस 22,380 हो गया। स्टॉक, डेटर्स, फर्नीचर, मशीनरी वो वैसे ही है जैसे पहले थे, कोई और चेंज नहीं है। इस साइड पर क्रेडिटर्स आपके 11,800 हैं। जनरल रिजर्व आप बांट चुके हो तो बैलेंस शीट में नहीं शो करोगे। तीनों के कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस लिखो टोटल और एंड में आ गया दोनों साइड पे बैलेंस शीट का टोटल। यहाँ पर ना तो जनरल रिजर्व आएगा ना यहाँ पर गुडविल आएगा, वो आप पहले ही डिस्ट्रीब्यूट करके पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर कर चुके हो। तो दोनों साइड का टोटल मैच कर गया तो आपकी बैलेंस शीट कंप्लीट हो गई, करेक्ट है। एक ही बार में हमने पूरे क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में भी आ गया। अब इसका दूसरा पार्ट था न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने का। उसे कैसे करोगे? देखो यहाँ पर हमने कहा था पूरे प्रॉफिट में से 1/8 पार्ट इसको देने के बाद बाकी का प्रॉफिट 7/8 ए और बी में बटेगा। तो 7/8 का को अगर आप बांटते हो 3:2 की रेशियो में तो ए का नया शेयर क्या बन जाएगा? 21/40। अब इसको इतना प्रॉफिट मिलेगा। बी को कितना मिलेगा? 7/8 का 2/5, 14/40। और सी का आपको पता ही है 1/8 है। तो तीनों का आपके पास फ्रैक्शन आ गई। आपको इसमें एलसीएम निकालना पड़ेगा क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो डिनोमिनेटर निकाल के एलसीएम निकाल के आप इस रेशियो को कन्वर्ट कर सकते हो। 21:14:5 न्यू रेशियो आ गई। तो क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है, ध्यान रखना है कोई पार्ट मिस ना हो जाए, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो हमने बैलेंस शीट भी बना ली है, जर्नल एंट्रीज भी बनाई और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी कैलकुलेट की। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। डाउट या कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। गुड बाय एंड टेक केयर।